की नीड है। मैंने बाइबल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा उस दिन, जिसको प्रभु ने कहा था, जब तू बपतिस्मा देना शुरू करेगा तब मेरा बेटा आ जाएगा। और जब वो यरदन पे खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं इसलिए बपतिस्मा देता हूं ताकि वो इज़राइल पे प्रकट हो, और जब उसने अपना काम स्टार्ट किया तो ही इज द फर्स्ट पर्सन। आपको पता है इस पूरे नए नियम में वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने यीशु को खुदा का बेटा कहा है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। पतरस ने भी बाद में कहा उसने कहा ये परमेश्वर का बेटा है। अब उसने दूसरा नाम क्या दिया उसे? द सेकेंड नेम इज, उसने कहा ये तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे देगा। उसके बाद उसने कहा ये दूल्हा है। उसके बाद उसने ये भी कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है। पर कभी आपने सोचा है, जो व्यक्ति इज़राइल को बता रहा है कि यही है, इसी के लिए मैं रास्ता तैयार कर रहा था कि ये तुम्हारे पास आए, लेकिन अजीब बात आपको नहीं लगती? मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो बाइबल को सिंसियरली पढ़ता है, वो जब इस चैप्टर पे पहुंचता है जहां पर उसने कहा कि जाओ पूछ के आओ, आने वाला यही है, कि हम किसी और को वेट कर रहे हैं। आपको कभी चक्कर नहीं आते यार? मैंने तो एक बार जब जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा प्रिंटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ कुछ ऐड तो नहीं हो गया है। ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा यीशु मसीह को पहचानता है, लेकिन जब वो जेल में जाता है और जब वो देखता है कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, तो सडनली उसके अंदर एक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यही व्यक्ति है, और वो अपने लोगों को बोलता है जाओ पूछ के आओ, आने वाला वही है कि हम किसी और की बाट जोएं, हम किसी और का इंतजार करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बात जानते हैं? पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अब क्या ये बात जानते हैं, वो अपने अंतिम दिनों में विश्वास से नीचे आया था। उसके लास्ट डेज में वो फॉल हुआ था। आप जानते हो, मैं कई बार परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु तू हम पर एक दया करना। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ये दुआ थोड़ी कम अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके बहुत सारे प्लान्स हैं 2025 के, 30 के, 35 के, 40 के, है ना? बहुत सारे लोगों ने 50 के भी प्लान्स लेके रखे हैं, तो ये चीजें उनको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। नो 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 नो, ऐसे मत बोलो। मैंने एफडी रखवाई है, मैंने पैसे भरे हैं, 2050 में डबल होके मिलने वाले, तो आप मत बोलो हम वी लिव लॉन्ग लाइफ ब्रदर। हे राजा तू चिरंजीव रहे। लिसन, यू नो आप जानते हैं वो अपने लास्ट डेज में फॉल हुआ था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं एक दुआ हमेशा करता हूं हर एक के लिए। मैं कहता हूं, खुदा जब हम सोएं, आप जानते हो ना हम मरेंगे नहीं। बोलिए अपने पास वाले को, तू ना मरेगा। उनको बोलिए हम सोएंगे। यस, प्रभु ने क्या कहा? बच्ची मरी नहीं, चलो लाजर सोया है, उसे बाइबल है ना, मौत आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप में से मैं हर एक को बताना चाहता हूं, आप अपने खोए हुए लोगों को बहुत मिस करते होंगे। ओ मेरा ये भाई खुदा में चला गया, मेरी ये बहन खुदा में चली गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत जल्द हम उन्हें वापस मिलने वाले हैं। सब आपको मिलेंगे, आपको सब मिलेंगे। ओ मैंने तो एक पूरा चार्ट बना के रखा है कि जब मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे किससे क्या क्या बात करनी है। मैं जब इब्राहिम से मिलूंगा, मैं उससे पूछूंगा कि क्या आपको कभी किसी ने कहा नहीं था कि ये, जब आपने इसहाक को आप लेके घुमाते थे तो कोई कोई बोलता नहीं था आपको कि ये आपका पोता कैसा है? बहुत लोग बोलते थे। मैं, प्लीज आप थोड़ा सैड मत बैठिए, कम ऑन, आपके फेस पे थोड़ी स्माइल होनी चाहिए। मैंने कुछ सिखाया इससे पहले आपको? बहुत लोग ना बहुत सीरियस होते हैं।
आप जानते हो अगर आप हंसने वाली बात पे भी ना हंसो, समथिंग इज रॉन्ग। और अगर न हंसने वाली बात पे भी हंसो, दैट इज ऑल्सो। कम ऑन, बी नॉर्मल। हम भी आत्मा में जीते हैं भाई। ओके, यहां देखिए सब मैं आपको जो बता रहा हूं। आप जब ऊपर मिलेंगे सबसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, आपने कुछ डिसाइड किया है? मैं मूसा को बोलूंगा मैं तेरे दुख को समझ पाता हूं। तो बोलेगा क्यों? मैंने कहा तुझे इजरायलियों ने बहुत तंग किया था ना। आई एम ऑल्सो सेम। हम उससे मिलेंगे, मूसा से मिलेंगे, इब्राहिम से मिलेंगे, और आप डैनियल से मिलना, उससे पूछना भैया वो समुद्र ये अंदर शेर की मान में शेर तुझे देख रहे थे, खा नहीं रहे थे, ये कैसे हुआ? वो आपको फुल्ली एक्सप्लेन करेगा क्या हुआ था। क्या अमेजिंग थिंग्स होगी ना, कि अब तक हम बहुत सारी चीजें अनुमान से समझते हैं, उस दिन सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसीलिए पॉल कहता है जब सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा सब खत्म हो जाएगा। आमेन। सो और आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। इस पल जो आपके पास से बैठे हैं ना, वो भी आपके साथ होंगे वहां। देख लो बाजू वाले को, ओके? उन्हें देख के ये 100%। और यस, बिल्कुल हम सब वहां पर होंगे। बाइबल बताती है वहां मेल फीमेल नहीं है। ओ अमेजिंग वर्ड इन द बुक ऑफ रेवलेशन सेट, वहां कोई सूर्य, कोई चंद्रमा, कोई प्रकाश नहीं है। खुदा के अंदर से रोशनी निकलेगी और उसी में सब जिएंगे। यू नो द वर्ड इन द बुक ऑफ रेवलेशन, सूरज, चंद्रमा, प्रकाश देने वाली सारी चीजें जाती रहेंगी। लिखा है वो मेमना और उसके पिता के अंदर से जो रोशनी निकलती है, उसी के अंदर लोग जिएंगे। आप विश्वास कर सकते हैं ये डेज आने वाले हैं। ओ वो क्या दिन होंगे। इसलिए पतरस कहता है उस अजर मीरास की हम इंतजार कर रहे हैं। डू यू नो, वो कहता है वो अजर जो उसने हमारे लिए वहां रखी है, जो मीरास उसने हमारे लिए रखी है, जिसकी सुरक्षा हमारे विश्वास के द्वारा और आत्मा की सामर्थ्य से हो रही है। थोमा से भी हम मिलेंगे, बोलेंगे इधर आ। वह को ऐसे आएगा, मुझे पता है तू मुझे क्या पूछने वाला है, मैं डाउट करता था, है ना? हाँ मैं करता था। ए थोमा तू अभी भी नहीं बदला यार। आपको थोमा मिलेगा। ओ कितने सारे सेंट्स मिलेंगे। ओ अंकल बिली ग्राम हमें वहां पर मिलेंगे, EW टोसर मिलेंगे, साधु सुंदर सिंह मिलेंगे। यू नो एक बार अंकल दिनकरन ने वहां पर पॉल को देखा, उसके बदन पे इतने घाव थे वहां पर। उसने प्रभु से कहा प्रभु इनके बदन पे घाव क्यों है? अब आपके अंदर ये भी सवाल आता होगा ना कि ब्रदर न्याय तो नहीं हुआ है, पॉल कैसे पहुंचा वहां पर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो जीवितों का खुदा है, मरे हुओं का नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मूसा परमेश्वर से मिलने गया तो उसने ऐसा क्यों कहा मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं? ये तो मर चुके थे। उसके बाद यीशु ने कहा जो परमेश्वर के निकट हैं वे जीवित हैं। डू यू नो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुदा को कुछ लोग इतना खुश कर देते हैं, वो उनको कहता है तुम्हें न्याय की कोई जरूरत, वेट करने की जरूरत नहीं, तुम अभी मेरे साथ रहना शुरू कर दो। ही इज द बॉस, ही इज द बॉस। मैं जिस पे दया करना चाहूं, लिखा है कौन मेरा मंत्री हुआ, किसने मुझे सलाह दी, किससे निर्णय लेके मैंने काम किया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया। वो बॉस है, वो कुछ भी करे। आप कौन होते हो उसको बताने वाले, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। याद रखना आप उसे बाउंड नहीं कर सकते। 2000 साल पहले यीशु मरा, लेकिन उसका ब्लड आज भी माफ कर रहा है। आप बोलोगे ब्रदर ब्लड तो जमीन पे गिर के सूख गया होगा, वो ब्लड जिंदा कैसा है? आपके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, उसके लिए कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। उसके लिए यीशु आज भी मरा था, कल भी मरा है। आप टाइम में रहते हो, वो टाइम से बाहर रहता है, क्योंकि उसने समयों और ऋतुओं को बनाया है।
आप जानते हो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। मैं अमेज्ड, मैं कभी कभी सोचता था ये कैसे हो सकता है। बट एक दिन मैंने एक ऐसा स्क्रिप्चर देखा कि परमेश्वर क्या कभी कभी किसी व्यक्ति को क्या ऐसे ही विदाउट जजमेंट दे के क्या ऐसे रख सकता है। और मैंने एक अमेजिंग स्क्रिप्चर देखा बाइबल के अंदर। मैंने देखा कि गरीब लाजर मरने के बाद इब्राहिम के पास गया। इब्राहिम आप कैसे वहां पर पहुंचे? ही इज द बॉस, ही इज द बॉस। वो साहब है, साहब थैंक यू, मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पे करूंगा। आप कौन होते हैं हम उसको बोलने वाले? जब अंकल दिनकरन ने वहां पर पॉल को देखा था, तब उसने प्रभु से पूछा, प्रभु उसके बदन पे इतने घाव क्यों हैं? तब प्रभु ने उनसे कहा, इसने मेरे लिए इतनी मार खाई थी अर्थ पे कि मैंने उसकी थोड़ी वाउंड्स आत्मा में रखी हैं, और जब मैं इसको देखता हूं ना, मैं कंपैशन से भर जाता हूं। आप जानते हैं, ओ क्रिश्चियनिटी इज अ अमेजिंग थिंग। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि मसीह जीवन बोरिंग है। मेरे लिए हर दिन वो एक्साइटेड लाइफ है। ओ मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी दुनिया में रह के भी मैं दुनिया में नहीं रहता। आई नो आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक जगह पे, मनुष्य कोई ऊपर नहीं चढ़ा, केवल मनुष्य का पुत्र, न कोई ऊपर से आया, मनुष्य का पुत्र, उसके बाद और मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। प्रभु आप तो अर्थ पे हो, वो स्वर्ग में भी है, वो यहां पर भी है। यू नो समटाइम्स मैं आपको शेयर कर रहा हूं, प्लीज आप जज मत करना, ब्रॉड माइंड से समझना। मैं उस दिन जब बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने एक बात देखी कि सामने से एक नाइन नगर से एक लेडी आ रही थी वहां से, और वो जो वुमेन थी वो अर्थी उठा के लोग चल रहे थे। एक बेटा मर गया था, उसकी लास्ट होप थी। लिखा है वहां से आ रहे थे और यहां से यीशु आ रहा था। क्या वर्ड था, वहां से मौत आ रही थी, यहां से पुनरुत्थान आ रहा था। एंड यू नो जब वो लोग आमने सामने मिल गए ना, जब सामने आए, तब यीशु ने कहा अर्थी नीचे रखो। यीशु ने उसको छुआ, उसे मुर्दों में से जिलाया। और आपको पता है वहां क्या लिखा है? वो लड़का बातें करने लगा। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु वो लोग क्या बात करते होंगे यार, जैसे वो उठा होगा। यू नो उसने अपनी मदर को क्या बोला होगा? मम्मी मैं डिफरेंट वर्ल्ड में था, और तुझे पता है जिस आदमी ने मुझे मुर्दों में से जिलाया ना, वो उधर भी था। क्या? हाँ, ये इधर भी था, ये उधर भी था। आई बिलीव कि वहां पर ऐसे बातचीत हुई होगी। ओके अभी बोलना मत, उधर तो लिखा नहीं है। फरीसी वापस आ, वही ये फरीसी नेचर उभरता है और उसके साथ एक मन हो जाते है ना कुछ चीजें। और कभी कभी ये लोग कहते हैं, इसलिए मैंने कहा भाई डोंट जज, कुछ चीजें ब्रॉड माइंड से समझो। चलो कम टू द पॉइंट। अब जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने लास्ट डेज में वो नीचे आया था। आपको पता है एक दुआ मैं हमेशा करता हूं, जो मैं पहले आपको बता रहा था, वो ये है, मैं खुदा से हमेशा कहता हूं, खुदा हम लोगों ने शुरुआत कैसे भी की, प्लीज इग्नोर कर। हम सोते समय मसीह में सोए। दैट इज आई प्रे लॉर्ड। जब हम मरे ना, उस दिन हम ये कह के न मरे, ओ ये कौन है जिसने हमें कुछ हमारे लिए कुछ किया भी नहीं। हम सब जिस दिन मरे, विश्वास में मरे, हम विश्वास में सोए। कितने लोगों को ये दुआ मेरी अच्छी लग रही है? भैया मेरा हाथ ऊपर है लेकिन अंदर से नीचे है ना। एक बच्चा था, वो बैठा हुआ था, उसके बाप ने कहा उठ जा। बोला नहीं उठूंगा। बोला उठ। उठ गया, उठ के बोलता है पिताजी मैं खड़ा हूं लेकिन मैं अंदर से बैठा हूं। दैट इज। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, सोचो
हमें कितना अलर्ट रहने की नीड है इन दिनों में कि एक आत्मिक जन भी गिरा था। आपको पता है उसके ऊपर कैसा अभिषेक था? आप जानना चाहते हो? उसकी प्रीचिंग सुन के लोग कहते थे यही तो मसीह नहीं है। आप बिलीव कर सकते हो उसके ऊपर कैसा अभिषेक था? सोचो, आपकी प्रीचिंग कर सुनने के बाद कोई ये कहे कि ब्रदर ऐसा लगता है जीसस प्रीच कर रहा है, आपको क्या मिल गया? आपकी प्रीचिंग सुनने के बाद कोई ये कहे कि ब्रदर ऐसा लगता है जीसस प्रीच कर रहा था। आप समझ रहे हो? उससे ये कहा गया क्या तू ही तो मसीह नहीं है? मतलब ऐसी चीजें होंगी ना उसके प्रचार में। और आपको पता है वो कितना बोल्ड था। यीशु ने कहा जितने मां के पेट से जन्मे उन सब में ये महान है, लेकिन जो खुदा की बादशाहत में वो सबसे बड़ा है। आप जानते हो उसको परमेश्वर ने भी टाइटल दिया कि ही इज द ग्रेटेस्ट मैन। क्या प्रीच किया था आपको पता है? ही इज द प्रीचर जिसकी सेवकाई में कोई मिरेकल नहीं हुआ था। आप कभी नहीं देखोगे, आप बिली ग्राम की क्रूसेड पे देखो, हार्डली आपको मिरेकल्स दिखेंगे। इवन मैं आपको एक और बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया डे ऑफ पेंटिकॉस्ट पे, जब 3,000 लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा लिया, वहां पर एक सिंगल मिरेकल मेंशन नहीं है। खुदा को अच्छा लगता है जो लोग उसके बेटे को ऊंचा करते हैं। अब आप बोलोगे ब्रदर बाइबल में मिरेकल्स भी तो है ना। अरे वो तो ऐसे ही फॉलो करेंगे आपको, वो तो आपको ऐसे ही फॉलो करेंगे। कितने लोग हैं मुझे बताइए कभी कभी आप दुआ भी नहीं करते, वो ऐसे ही आपकी जिंदगी में 100 चीजें कर देता है। ओ यू सी देयर सी द विटनेसेस। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा, मैं आज भी कहता हूं, हजार अच्छे बाप को खड़े कर दो और इससे खड़ा करो हमारे खुदावन को, हजार अच्छे बाप उससे कंपेयर करोगे ईविल बन जाएंगे। जब तुम बुरे होकर, क्या हम बुरे हैं? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मैं बुरा हूं? आप इतना सेक्रीफाइस करते हो। देखो आज आपके बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन है, आपके पास क्या है? बटन वाला। आपका बच्चा ब्रांडेड कपड़े पहनता है, आप क्या पहनते हो? नॉर्मल। कितना सेक्रीफाइस किया। आप मदर्स को देखिए, हमारे यहां पर कुछ मम्मियां बैठी होंगी यहां पर, मैं आप में से बहुत सारी मदर्स को जानता हूं, सिलाई कर करके आपने अपने बच्चों को बड़ा किया है, रात रात भर जाग कर आपने अपने बच्चों को खिलाया है। मैं आई एम सॉरी, मैं नर्सेस के खिलाफ नहीं हूं, आई रिस्पेक्ट नर्सेस। मैं नर्सेस का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद करता हूं। कोविड-19 के बाद मुझे बहुत ऑनर बढ़ गया इन लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, मैं नर्सेस के खिलाफ नहीं हूं। मुझे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो नर्सेस हैं, जो मुझे सुनती हैं, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं उनको कि कोविड-19 में उन्होंने बहुत अमेजिंग वर्क किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, नर्स सुबह 8 बजे आती है, शाम को 8 बजे तक रहती है, उसके बाद वो घर चली जाती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी पूरी हो गई इस बहन की। लेकिन आपकी माँ वहीं रहती है, मदर वहीं रहती है, वो नहीं जाती, क्योंकि वो ड्यूटी में नहीं है। आपने कभी कभी देखा है, आपने अपनी माँ से आधी रात को प्रॉब्लम शेयर किया कि मुझे टीथ पेन है, हेडेक, मुझे सर में दर्द है। आपको पता है जब तक आपको नींद नहीं आती है वो नहीं सोते। 100 अच्छे बाप को खड़ा कर दो और कंपैरिजन करो इस स्वर्गीय पिता से। बाइबल बताती है ऑल आर इविल कंपेयरिंग टू हिम। वो इतना अच्छा बाप है। आज हमें उससे जानने की जरूरत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, लव देम, ऑनर देम, डोंट बी रूड। उनसे रूड मत चलिए, डोंट रूड, उनके साथ बदतमीजी न करें। मैं बहुत बार अपने पेरेंट्स के साथ खराब चला हूं, बहुत बार, ओ न्यूमरस टाइम। लेकिन सून आई रियलाइज कि मैं गलत हूं, मैं माफी मांग लेता हूं। प्लीज फॉरगिव मी।
और मैं ट्राई करूंगा कि मैं खराब ना चलूं आपके साथ। गॉड इज माई विटनेस। आज घर जाके मॉम एंड डैड को क्या करेंगे? मारेंगे नहीं, हक करेंगे। उनको हक करो और उन्हें कहो, अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया है मुझे माफ करिए, मैं कोशिश करूंगा। और माँ बाप को भी एक बात कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? बच्चों को रिस्क मत दिलाओ, उनको ऐसे गंदे गंदे शब्द मत बोलो जो उनकी गलतियां बार बार याद करवाना उनको। ओ तू ऐसा था, तू वैसा था। बाइबल बताती है बच्चों को रिस्क मत दिलाओ। समटाइम्स आपको पता है, मैं प्लीज फॉरगिव मी जो मैं कह रहा हूं, कभी कभी मुझे कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से अच्छे बच्चे, इन सम केसेस समटाइम्स आई फील कि दे आर इविल, दे आर के ये लोग अच्छे। कभी कभी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को गालियां देते हैं। गालियां, सोचो, गालियां। अगर करेक्शन करने वाला ही गाली दे, बचा तो गया। कभी मत करिए ऐसा, कभी ना करें। बोलो यीशु मसीह की। तो प्लीज, वो आत्मिक जन गिरा था एक बार। सोचो आज के वर्ड पे आपको कितना ध्यान देना चाहिए ताकि आप फेथ में बने रहे। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 पीटर, पहला पतरस। आप जानना चाहते हो बाइबल की मोस्ट स्पिरिचुअल पत्री, मोस्ट स्पिरिचुअल लेटर कौन सा है? पतरस। ओ ऐसी ऐसी बातें लिखता है वो, अमेजिंग। मैं पॉल के लेटर्स को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। पूरी बाइबल ही हमारे पढ़ने लायक है, प्रभु का हर वचन ताया हुआ है। लेकिन आपने कभी 2 पीटर पढ़ा है? कितने लोग कह सकते हैं कि उसे पढ़ने के बाद आपको खांसी हो गई? पढ़ के देखिए, आपको खांसी हो जाएगी। मैंने उस दिन एक मीटिंग में एक कैंची लेके एग्जांपल दिया था। ये देखिए, समझिए ये कैंची है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, उद्घाटन कर रहा हूं। पतरस में लिखा है अंतिम दिनों में हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। जैसे आपने सुना होगा आजकल एक नए पाखंड का उद्घाटन हुआ है, अन्य भाषा नाम की कोई चीज नहीं है। मत बोलो। काहे? क्यों ना बोलूं? मैं तो उस दिन से अधिक बोलने लगा हूं। या कभी कभी लोग बोलते हैं ओ आपको सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है, आपको खुदा के घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका भाई सूरज प्रेमानी आपको कहना चाहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं खुदा के हैकल में बना रहूंगा। क्या कहता है दाऊद? हम उसके दाम में सर्वदा वास करेंगे। आमीन। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन सारी चीजों को ध्यान मत दो। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है, मांगो, खुदा की मर्जी होगी वो आपको देगा। न दे तो टेंशन मत लो, उससे अमेजिंग वरदान है आपके पास। अपना हाथ उठाइए।